अतः सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो चुनावी चंदा जो एक बहुत बड़ा घोटाला था उसके ऊपर जो उन्होंने जजमेंट दी, इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक तरीके से अवैध घोषित किया और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो डायरेक्शन दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 फरवरी तक सारी चुनावी चंदे की, सारी इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी सूचना इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक उसको पब्लिक डोमेन में डाले। लेकिन एक घिनौनी हरकत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, या ये कहूँ मोदी जी के इशारे पर, भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की कि उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 30 जून तक का टाइम मांगने की बात की कि पूरा डाटा कलेक्ट करके देने में टाइम चाहिए 30 जून, जबकि सब जानते हैं कि उसका पूरा डाटा बॉम्बे के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है और सारी ब्रांचेज कंप्यूटरीकृत हैं। एक बटन दबाते ही सारा डाटा आ जाता है। लेकिन इसमें बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के प्रति जो एक लोगों का भरोसा उसको भी कायम रखने का काम किया और स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए सीधा सीधा कह दिया कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर तुम्हें डाटा देना है। और देखो मज़े की बात कि 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा का पूरा डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया। अब सवाल ये है कि वो 30 जून तक का टाइम किस लिए मांग रहे थे? एसबीआई ने सारा डाटा चुनाव आयोग को दे दिया। तो सवाल ये है कि वो 30 जून तक का टाइम किस लिए मांग रहे थे, किसके इशारे पे मांग रहे थे? ऐसा कौन सा घोटाला जो खुल जाने वाला था? ऐसे कौन से बड़े कॉरपोरेट हैं, कौन से ऐसे पूंजीवादी घराने हैं जिन लोगों ने ये सारा घोटाला किया और चंदे के बदले में धंधा हासिल किया और उन्होंने हो सकता है लाखों करोड़ का भारत सरकार से या उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट से उनसे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हों? तो ये आज सार्वजनिक हो जाएगा, 15 तारीख को वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। इसके लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ पिछले कई महीनों से ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से ईवीएम को हटाने की एक मुहिम चली और मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आप सबका सहयोग मिला। आज पूरे देश के अंदर कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलता जो ये कह दे कि हमें ईवीएम पे भरोसा है। देश के तमाम लोग जान चुके, गांव-गांव तक ये बात जा चुकी है, ईवीएम के द्वारा लोगों की वोट की चोरी होती है। वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये तो कई बार आपके चैनल के माध्यम से हम बता चुके हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, चूँकि ये पूरे देश के अंदर ये सूचना जा चुकी है कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है, बैलेट पेपर केवल सेफ है और जो विकसित राष्ट्र है वो कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम से चुनाव कराने की जिद पे क्यों अड़ा है? मुझे लगता है कि ये संदेह कुछ ना कुछ और ज़्यादा गहराता जा रहा है कि जिस तरह आपने देखा रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने पब्लिक के सामने आकर कहा कि मैंने देश के साथ गद्दारी की, लोगों के साथ गद्दारी की और 15 विधायकों को जो 70-70 हज़ार वोट से जीते थे उनको हमने धोखे से हरा दिया और मैं अपना कसूर मानता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे रावलपिंडी के चौक पे फांसी दी जाए, लेकिन साथ ही साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जिनके दबाव में हमने ये किया उनको भी फांसी दी जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो वीडियो जो वायरल हुई हैं और सबके सामने ये बात गई है, तो हमारे भी इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे लोगों का हो सकता है चित्त थोड़ा डामाडोल हुआ हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ज़मीर जागा हो। और आपको सबको पता है कि एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। 2 इलेक्शन कमिश्नर में से एक अभी रिटायर हो गए और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी ने अभी 3 दिन पहले रिजाइन कर दिया। वो जो रिजाइन हुआ है वो इस संदेह को और ज़्यादा गहराता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने पिछली बार कहा था 300 पार, तो 300 पार आ गई और इस बार कहा उन्होंने एनडीए के लिए कि 400 पार, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये दबाव डाला गया हो कि 400 पार लाने वाला काम ईवीएम से वोट की चोरी करके करवाना है? कहीं ऐसा तो नहीं है। मतलब लोगों में ये संदेह पैदा हो रहा है और वो संदेह बढ़ता जा रहा है और संदेह इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी ताकि निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव हो, जो भारत का संविधान चुनाव आयोग को जो जिम्मेदारी देता है और उसको चुनने की जो कमेटी है 3 सदस्य की, उसमें देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के साथ तीसरे इंडिपेंडेंट
व्यक्ति होने चाहिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश। लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा बिल लाकर उस व्यवस्था को पलट दिया और उसके बाद कर दिया कि एक देश के प्रधानमंत्री, एक कोई केंद्रीय मंत्री और तीसरे विपक्ष के नेता। इसका मतलब चुनाव आयोग का गठन जो लोग करेंगे उसमें 2 लोग तो केंद्र सरकार के हो गए। तो ये जो धोखाधड़ी हो रही है, और उसके बाद चुनाव आयोग के कमिश्नर का रिजाइन कर देना एकदम, जब चुनाव की घोषणा हो जाने वाली है 3-4 दिन के अंदर, उससे एकदम पहले इस तरह रिजाइन कर देना इस संदेह को और ज़्यादा बल देता है कि कहीं उनका भी ज़मीर जाग गया हो कि ये तो देश के साथ गद्दारी होगी, ये तो लोगों की वोट की चोरी होगी, मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता। वो बेशक उन्होंने सार्वजनिक कारण नहीं किए कि किन कारणों से किया, लेकिन ये संदेह जरूर जनता के बीच में बढ़ गया है। तो ऐसे में हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा हो, चाहे वो मिशन जय भीम हो, चाहे वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति हो, सब लोगों ने तय किया कि आने वाले इस 14 तारीख को हम लोग एक हैशटैग चलाएंगे सुबह से और वो रात तक चलेगा। उसमें हैशटैग होगा वोट चोर ECI, वोट चोर के बाद अंडरस्कोर देके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI शॉर्ट में, इंग्लिश में हैशटैग होगा वोट चोर अंडरस्कोर ECI, और हिंदी में होगा वोट चोर, वोट डैश, वो चोर अलग है, वोट अंडरस्कोर चोर अंडरस्कोर चुनाव अंडरस्कोर आयोग। तो इस तरीके से जो चुनाव आयोग के ऊपर पूरे देश के लोग वोट की चोरी का जो संदेह कर रहे हैं, इसके ऊपर 14 तारीख को सुबह से लेके रात तक ये हैशटैग चलाया जाएगा। और इसके बाद 14 के बाद 19 तारीख को फिर से एक हैशटैग चलाया जाएगा जिसमें होगा मोदी हटाओ देश बचाओ। ये 19 तारीख को हैशटैग चलाया जाएगा सुबह से, मोदी हटाओ देश बचाओ। उसके बाद तीसरा जो प्रोग्राम है वो 23 तारीख को, आप सब जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी की जो शहादत थी, उस शहादत दिवस पर पूरे देश के अंदर जो भी मानवता पसंद लोग हैं, जो लोग देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग ईवीएम से वोट की चोरी को रोकना चाहते हैं, वो लोग पूरे देश के अंदर, चाहे वो अगर वो वकील हैं तो अपने कोर्ट्स के अंदर, अगर वो नौकरी के अंदर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ अपने कहीं ना कहीं एक स्थान चुन लें, या सामाजिक संगठन के लोग हैं तो वो अपने निगम के अंदर, या अपने SDM कार्यालय के अंदर, या अपने DM ऑफिस के अंदर, या फिर जो इलेक्शन का ऑफिस है उसके अंदर, या जो लोग गांव के अंदर हैं वो अपनी चौपाल पे बैठ के, या शहरों के अंदर जहां चौपाल बनी है वहां बैठ के, या जहां वो पार्क के अंदर योगा करते हैं वहां बैठ के, वो लोग एक पूरे दिन का एक उपवास रखेंगे इस वोट की चोरी के खिलाफ, इलेक्शन आयोग के खिलाफ, EVM हटाने के लिए, बैलेट पेपर वापस लाने के लिए। और साथ में जब वो डालेंगे पोस्ट, जो भी वीडियो, अपनी वीडियो बनाएं और वो वीडियो सब लोग अपने फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से डालें, व्हाट्सएप करें, पूरे देश के अंदर इतना वायरल करें कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जनता की बात सुन नहीं रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो केवल केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इतना समझ आ जाना चाहिए कि पूरा देश EVM को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाना चाहता है। पूरा देश अपनी वोट की चोरी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।